गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। इसमें हम लोग बहुत सारे संख्याएं के बारे में रिवीजन करेंगे। ऑलरेडी आप लोग क्लास 8th में भी ये सब सारी संख्याएं के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसका डिफिनेशन कहता है कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी कि जो एक से शुरू होकर अनंत तक चली जाए उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सब सारी संख्याएं एक से शुरू होकर जो अनंत तक चली जाती है वह क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। देखिए, ये हमारा संख्या रेखा है। इधर प्लस इन्फिनिटिव जाएगा और इधर क्या? माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ पे 0 है और इसे क्या मान लेंगे? O। और बराबर डिस्टेंस पे ये दूरी ले लेंगे 1, 2, 3, 4। यहाँ पे दे देंगे नाम इस पॉइंट का A1, A2, A3, A4। देखिए, अगर 1 हमको रखना है तो क्या रखाएगा? यहाँ रख देंगे। 2 रखना है तो 2 रखेंगे। 3 रखना है। ये हमारा क्या है? यानी कि संख्या रेखा पे प्राकृत संख्या को इस तरह से निरूपित करते हैं। अब नंबर दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर। WHOLE होल नंबर। इसका डिफिनेशन होगा कि प्राकृत संख्याएं के संग्रह में अगर हम लोग 0 शामिल कर देने से जो प्राप्त संख्याएं कहलाएगी वह पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखिए, ये हमारा हुआ 1, 2, 3, 4, 5 ... ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। अगर इसमें हम एक 0 शामिल कर देंगे तो जो समुच्चय प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। अगर इसका बात करेंगे संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित किया जाता है, तो ये रहा हमारा संख्या रेखा, ये रहा 0, इसका नाम दे देंगे O। और बराबर ये जो दूरी हम लोग ले रहे हैं बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। A1, A2, A3, A4, यानी कि यहाँ जो बराबर होगा इसको हम दिखा सकते हैं OA1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4। ये कहलाता है पूर्ण संख्याएं। अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स, INTEGERS। प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 तथा ऋण संख्या को शामिल कर देने से प्राप्त जो संख्याएं प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो हम बताए थे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ... अगर इसमें हम 0 लगा देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। अगर इसमें और ऋण संख्या जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। इधर हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव ... और इधर इन्फिनिटिव। अब हम लोग बात करेंगे कि पूर्णांक को संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा, ये हो गया 0, इसको O नाम दे देंगे और बराबर दूरी पर यहाँ ले लेंगे
इस तरह से 1 2 3 4। और जब ऋण संख्या की बात हो रही है तो इस जीरो से मध्य बिंदु से बायां तरफ जो हम लिखेंगे वह क्या होगा, ऋण संख्या होगा। -1 -2 -3। ये जो दूरी हमारा रहेगा बराबर इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, A1 A2 A3 A4। इधर ले लेंगे B1 B2 B3 इस तरीक़ा से। और यहाँ हम लोग दिखा देंगे OA' बराबर होगा A2 A3 के बराबर होगा A3 A4 के। इस साइड भी कर देंगे इक्वल O B1 बराबर B1 B2। इस तरह से हम लोग पूर्णांक को क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। और ये जो पूर्णांक होता है तीन प्रकार के पूर्णांक होता है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ये जो है हमारा, ये क्या है, इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। ये जो है हमारा, ये क्या है, शून्य पूर्णांक। और इसका बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ये देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो जाएगा जीरो इंटीजर्स, और ये हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। यानी कि पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं के समुच्च पर संवृत्त संख्याएं। प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं के समुच्च पर संवृत्त संक्रियाएं। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। देखिए 2 प्राकृत संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 प्राकृत संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो उससे जो योगफल प्राप्त होगा वह भी क्या होगा, एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल 3 + 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 7, और ये 7 ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है, और ये दोनों का जो योगफल होगा क्या होगा, एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुआ। जैसे 7 बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर। यानी 7 है जो नेचुरल नंबर से क्या है, संबंधित है। और इसका एग्जाम्पल ले लेंगे 10 + 3 क्या होगा, 13, और ये जो 13 प्राप्त हुआ यह भी क्या हुआ, यानी कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यह भी क्या प्राप्त हो रहा है, प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब 2 प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो उससे जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, यानी कि प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 2 पूर्णांक का योगफल भी जो होता है क्या होता है, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखिए 2 पूर्णांक का योगफल तथा अंतर। पूर्णांक में क्या होता है, अगर 2 पूर्णांक लेंगे और उसको योग करेंगे तो भी पूर्णांक प्राप्त होगा, और अंतर भी निकालेंगे 2 पूर्णांक का तो भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। 2 पूर्णांक का योगफल तथा अंतर भी एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, -3 क्या है, एक पूर्णांक है, और इसको ऐड करेंगे क्या, एक पूर्णांक से, तो क्या होगा, यानी कि हमको प्राप्त होगा क्या, 2, और ये भी क्या आया आपका, एक पूर्णांक ही आया। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, -5 प्लस जोड़ेंगे -3 को तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि -8, ये भी क्या प्राप्त हुआ,
एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जब दो पूर्णांक को जोड़ा जाएगा तो उससे जो योगफल प्राप्त होगा वह भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। दूसरे तरीके से अंतर को भी देख लेंगे। ये मेरा -3 है और इसमें घटाएंगे किसको, 5 को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा 8। देखिए जब दो पूर्णांक का अंतर भी निकालेंगे तो उससे जो प्राप्त होगा क्या होगा, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है देखेंगे क्या, परिमेय संख्या। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक, परिमेय संख्या, यानी कि इसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 5, 4, -3, 2/3, ये जो भी हम लोग यहाँ लिखे हैं यह क्या है, आपका सारा परिमेय संख्या है। सिर्फ जो होना चाहिए नीचे में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 भी लिखें तो ये क्या है हमारा, यानी कि परिमेय संख्या ही है। यदि हम लोग 5/0 लिखते हैं तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, चूंकि इसका डिफिनेशन कहता है q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे किस तरह से निरूपित किया जाता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला 1/5, दूसरा 3/2, तीसरा 7/3, चौथा 11/3। इसको हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करके देखेंगे। ये रहा हमारा संख्या रेखा, यहाँ ले लेंगे 0 और इसका वो नाम दे देंगे और बराबर डिस्टेंस पे ले लेंगे ये दूरी, यहाँ 1, 2, 3, 4। अब ये सब जो सारे एग्जाम्पल है इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। तो ये देखिए क्या है, यहाँ 1/5 यानी कि 1/5 है और इसको संख्या रेखा पर बैठाएंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1/5 ये जो संख्या रेखा पे है वह किसके बीच में है। तो अगर इसको हम भाग देंगे तो देखिए 5 से 1 में भाग लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे 0, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 0.2 और 0.2 जो प्राप्त हुआ यह क्या है, तो 1 से छोटा और 0 के बीच में है। तो यह सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 1/5 जो है वह किसके बीच में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 और क्या 1 के बीच में है। तो यह जो 1/5 जो बैठेगा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसको लिखने का जो संख्या रेखा पे बैठाने का जो तरीका है वह पहले सबसे पहले हम लोग हर को देखेंगे और हर में लिखा हुआ है 5, तो इस संख्या रेखा को क्या करेंगे 5 भाग में बांटेंगे। तो इसको बांटने के लिए बराबर बराबर दूरी पे ये क्या करेंगे 4 भाग यहाँ लेंगे, 5 खुद हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या करेंगे जो अंश है उसको काउंट करके पहला नंबर पे है तो पहला नंबर पे बैठा देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/5। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे बैठाएंगे। अगला देखिए और एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से समझिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे संख्या रेखा को संख्या रेखा पर 3/2 को बैठाएंगे। यहाँ ले लेंगे 0, इसका नाम दे देंगे O, बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 3/2, इसको हम देखेंगे 3/2 कि किसके बीच में है, 0 या 1 के बीच में है, 1 या 2 के बीच में है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से इस 3 में क्या करेंगे भाग लगाएंगे। देखिए तो 2, 1 कम 2, घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ जो आएगा 1.1/2, 1.1/2। देखिए जब हम लोग भाग दिए तो क्या पता चला कि 1.1/2 यानी कि 1 से कुछ ज़्यादा और 2 से कम है। तो इसको जब बैठाएंगे तो क्या होगा 1 से ज़्यादा और 2 से कम,
तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे जो संख्या भाग देकर लाए हैं ये इसका सबसे पहले हर देखेंगे। तो हर में कितना है 3, तो इसको 3 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 भाग में बट गया। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे कि ऊपर में अंश में है 2, तो यहाँ से गिने 1 2 और ये बैठ जाएगा यहाँ 3/2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर बैठाएंगे। आइए और देखते हैं। देखिए ये हो गया 0, इसका ओ नाम दे देंगे। 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 7/3 किसके बीच में है। तो देखिए 3 से भाग लगाएंगे 7 में, 3 दूना कितना हो गया 6, घटाएंगे 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1/3। 3 दूना 6 और 1 कितना 7। और फिर वही काम करेंगे। देखिए 2 और कुछ है, यानी 2 और 3 के बीच में ये संख्या है। तो यह जो संख्या बैठेगा संख्या रेखा पर कहाँ बैठेगा, 2 और 3 के बीच में बैठेगा। तो क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग देखिए 3 है तो इसको 3 भाग करेंगे। तो 3 भाग करने के लिए 2 पॉइंट देना पड़ेगा। 1 2 3 भाग हो गया। अब अंश में है 1, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे 1, यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा क्या 7/3। चलिए एक और एग्जाम्पल बच रहा है, इसको लगा लेंगे। इसी प्रकार से परिमेय संख्या को हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ये रहा 0 ओ 1 2 3, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे 4 1 2 3 4। आइए वही काम करेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि 11/3 किसके बीच में है। 3 से भाग लगाएंगे 11 में, हमको पता चल जाएगा। ये देखिए 3 तिया 9 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.2/3। 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11। यानी कि यहाँ हम लोग के पता चल रहा है कि 3 और कुछ है, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा। और वही काम करेंगे, जो हर है जितना हर में है उतना क्या करेंगे, इसके बीच में हम लोग बांट देंगे। तो 3 है तो 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 भाग हो गया। और जो ऊपर में अंश में रहता है उसको गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/3। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे बैठाएंगे। अब 2 परिमेय संख्या लेते हैं, 3 और क्या 5। ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, बहुत सारा परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या, 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए किस तरीके से निकालेंगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।